हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम री-एआई-पीएमटी 2015 का एक क्वेश्चन है। तब ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम 2 बार हुआ था। जब दूसरी बार हुआ तब ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर HCl आर मिक्स्ड। सो अब देखते हैं कि 0.1 मोलर NaOH और 0.1 मोलर NaOH और 0.01 मोलर HCl इनके इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स किया गया। देखिए, अगर मैं NaOH की बात करूं तो बेटे NaOH इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH की मोलारिटी 0.1 है, मतलब इसके 0.1 मोल पड़े हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। तो मैंने इसके 0.1 मोल मान लिए। 0 दिस इज एट टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 मीन्स के जब ये टूटा ही नहीं है, थोड़ी देर बाद बेटे ये पूरा टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा भैया? स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा टूटेगा। जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है, ये 1 मोल बनता है। ये 0.1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 0.1 मोल बनेगा। जितना ये बनता है उतना ये बनता है। ये 1 मोल बनता है तो ये भी 1 मोल बनता है। ये 0.1 मोल बना तो ये भी 0.1 मोल बनेगा। HCl की बात करें बेटे, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl ऐसे टूटेगा H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। HCl 0.01 मोलर मीन्स 0.01 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो इसके 0.01 मोल है, ये 0, ये 0, ये भी पूरा टूटेगा तो 0, ये 0.01, ये भी 0.01। सो बात यहां खत्म कि जो हाइड्रोक्सिल आयन के मोल आएंगे वो 0.1 और जो H+ आयन के मोल आएंगे वो 0.01 आएंगे। और यहां पर दोनों का इक्वल वॉल्यूम, दोनों सॉल्यूशंस का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया है। इसका मतलब मिक्स करने के बाद ये जितने भी आयन्स हैं ये सबके सब बेटे 2 लीटर में पड़े होंगे। दे विल बी लाइंग इन 2 लीटर वॉल्यूम। देखिए, जो H+ आयन है इसके मोल हैं 0.01 मोल्स और जो हाइड्रोक्सिल आयन है बेटा इसके मोल हैं 0.1 मोल्स। सो दिस इज गिविंग मी वाटर। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं यहां इक्वेशंस भी लगा सकता हूं, मोलारिटी नॉर्मेलिटी इक्वेशंस, लेकिन मैं उससे आपको नहीं समझाना चाहता। मैं आपको बेसिक देसी स्टाइल में समझाना चाहता हूं हाउ टू कैलकुलेट पीएच। देखिए बेटे, जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है, ये भी 1 मोल करता है। अगर ये 0.01 करेगा तो ये भी 0.01 करेगा। तो इसका मतलब OH नेगेटिव के मोल जो बच गए, OH नेगेटिव के मोल जो बचे, देयर विल बी 0.1 माइनस 0.01 विच विल बी 0.09, राइट। सो ये आ गए मेरे पास OH नेगेटिव के फाइनल मोल्स। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि यहां जो फाइनली रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, क्योंकि लास्ट में आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन के ही मोल बचे हैं। फर्दर OH नेगेटिव आयन की अगर मुझे कंसेंट्रेशन निकालनी है तो मोल्स हो गए 0.09 और ये कितने वॉल्यूम में धक्के खा रहे हैं बेटे? ये 2 लीटर में धक्के खा रहे हैं, क्योंकि मैंने दोनों सॉल्यूशंस का 1-1 लीटर वॉल्यूम मिक्स किया था, इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स किए थे, अगर आपको याद हो। सो दिस वुड बिकम OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन वुड बी 9/200, राइट। दिस इज 9, डेसिमल हटाऊंगा 100 नीचे आएगा। सो यहां से आई कैन कैलकुलेट पीओएच। पीओएच वुड बी नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ 9/200, विच मीन्स ये नेगेटिव साइन बाहर रखूंगा, ये नेगेटिव साइन बाहर रख रहा हूं। लॉग A/B क्या हो जाएगा? लॉग A माइनस लॉग B, ये रहा, राइट। सो log 9 की वैल्यू क्या होती है? नो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 9? अभी कैसे निकालें? देखिए, log 9 को क्या मैं log 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 3 का स्क्वायर इज 9, राइट। नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज log A⁻x। क्या होता है बेटे? x log A, पार आगे आती है। सो 2 log 3, log 3 की वैल्यू होती है 0.47। दिस इज 7 2 14, 4 2 8, 1 9, 0.94। ये देखिए, log 9 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, ये 0.94 आ गई। अब मुझे प्लेस करनी है यहां पर ये log 200 की वैल्यू। log 200 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। log 200, दिस कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकता हूं मैं log 2 into 100, which can be written as log 2 plus log 100, right? log 2 is 0.3010 plus log 100 is 10 का square. This is again log A⁻x. This becomes x log A, पार आगे आ जाएगी। So this will become 2 log 10, it will be 2.3. So मैंने log 200 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो आ गई 2.3। So this is minus 0.94
प्लस 2.3, यानी कि अल्टीमेटली 2.3 माइनस 0.94, ये पीओएच आ जाएगा। इसको कर रहा हूं मैं गाइस। सो दिस इज 2.3 माइनस 0.94, 10 4 ये 6 और इधर 12, 9 3 12, सो दिस वुड बी 1.36, राइट। 1.36 आ गया तो बेटे पीओएच की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.36। दिस इज द वैल्यू ऑफ पीओएच। नाउ द क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट पीओएच। पीओएच तो हमने निकाल लिया है, पीओएच तो इसको सॉल्व करके 1.36 आ गया। सवाल था पीएच कैलकुलेट करने का। सो पीएच कैसे निकालेंगे? 14 माइनस 1.36। नाउ 14 माइनस 1.36, दिस वुड बी आई सपोज 11.64, दिस वुड बी 12.64। या ये आ जाएगा बेटा 12.64। इसका मतलब जो पीएच आएगा सोल्यूशन का, फाइनल सोल्यूशन का जो पीएच आ जाएगा वो 12.64 आ जाएगा। एंड दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को, पीएच वाले क्वेश्चंस को करने का ये तरीका है जब एसिड बेस मिक्सिंग हो, कि जो आइंस पहले कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, उनको साइड पे छोड़ दीजिए। जो चीज बची, OH नेगेटिव के इतने मोल बचे थे, कितने वॉल्यूम में थे? 2 लीटर में थे। ये OH नेगेटिव आयन की मैंने कंसंट्रेशन निकाली, मोलारिटी निकाली, यहां से पीओएच कैलकुलेट किया और पीओएच से फाइनली मैंने पीएच कैलकुलेट किया एंड पीएच इज कमिंग आउट टू बी 12.64। आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी 2010 और 2012 में 2 बार आ चुका है, तो आपने ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पूछने वाला चाहता क्या है। देखिए, द पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डेफिनेटली एक बेस है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो इसका जो पीएच है वो 12 है बेटे। अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का, ध्यान से देखिएगा, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 12 है तो बेटे इसका पीओएच 2 होगा ना, बिकॉज पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो अगर पीएच की वैल्यू 12 है तो बेटे पीओएच 2 होगा। और अगर पीओएच 2 है तो बेटे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो आ जाएगी वो 10 टू द पावर -2 मोलर आएगी। सो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन विल बी 10 टू द पावर -2 मोलर। तभी तो पीओएच 2 होगा, तभी पीएच 12 होगा। अब उसे वैल्यू पूछी है केएसपी की। ना व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट केएसपी? केएसपी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देखिए, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो टूट रहा है ऐसे, दिस इज बेरियम आयन एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल आयन, राइट। अब जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है बेटे ये यहां, अच्छा, इसके लिए अगर मैं केएसपी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा? दैट विल बी रिटन लाइक दिस, बेरियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, राइट। अब जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है वो बेटे 10 टू द पावर -2 है, दिस इज 10 टू द पावर -2 मोलर। सो बेरियम आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटे? जितनी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है इससे आधी। सो अगर ये 10 टू द पावर -2 मोलर है तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर -2/2 मोलर, ये हो जाएगी। ये बेरियम आयन कंसंट्रेशन आ गई। अब ये कंसंट्रेशन अगर मैं यहां पुट करूं, देखिए बेरियम आयन की कंसंट्रेशन ये 10 टू द पावर -2/2 अगर मैं यहां पुट कर दूं, और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 पुट कर दूं, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। सो दिस विल बिकम ये 10 की पावर -4 और ये -2, 10 टू द पावर -6/2, दिस विल फर्दर बिकम 0.5 into 10 to the power -6, which is 5 into 10 to the power -7. So the value of KSP, the value of solubility product for barium hydroxide, it will be 5 into 10 to the power -7, right? This is the way of doing these questions. Stay motivated, keep working hard, study. So students, now this is a question coming from All India PMT 2010. Question क्या है कि what is the H plus ion concentration in moles per liter of a solution that is 0.2 molar in sodium acetate? देखिए यहां पर एक तो बात हुई है सोडियम एसिटेट की, और सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन इज 0.2 मोलर, राइट। सो और जो एसिटिक एसिड है वो भी है साथ में, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। सो हमें यहां पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। अब मैं करने क्या लगाऊं वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सोडियम एसिटेट की जो कंसंट्रेशन है दैट इज गिवन एज 0.2 मोलर। 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन है, और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 है। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन आई एम राइटिंग हियर
इट इज 0.1 मोलर, ये 0.1 मोलर है। मुझे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकालनी है। आई हैव टू कैलकुलेट H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अब पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास वीक एसिड पड़ा हो और साथ में इसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट हो, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ बेटे, इसमें से H प्लस आयन निकाल दो, ये वीक एसिड है, इसमें से H प्लस आयन निकाल दीजिए, एसिटेट आयन बचेगा, मतलब एसिटेट आयन इसका कॉन्जुगेट बेस है, उसका सॉल्ट होना चाहिए। क्या सोडियम एसिटेट सॉल्ट है? जी हाँ, बिल्कुल है। एसिडिक एसिड और NaOH से बनता है, तो मतलब ये और ये मिलकर एसिडिक बफर बनाएंगे। एसिडिक बफर बनाएंगे और K हमारे को एसिडिक एसिड का दिया हुआ है और H प्लस आयन जिसने कैलकुलेट करने को बोली है। सो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई हैंडरसन्स हैजलबैक इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये लिखूंगा मैं। और pKa जो होता है, मेरी बात सुनिएगा, हमारे को क्वेश्चन में Ka गिवन है बेटे, pKa गिवन नहीं है। pKa जो होता है, pKa वो तो नेगेटिव लॉग ऑफ K होता है ना। तो मतलब अब या तो रास्ता हमारे पास ये है कि K हमें दिया हुआ है, इसको यहां रख के इसका नेगेटिव लॉग लेकर pKa निकालूं और उसको उठाकर यहां पर पुट करूं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए मेरी बात सुनिएगा, जो Ka गिवन है हमें, दैट इज जो Ka गिवन है दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, राइट। ये एसिडिक एसिड का Ka गिवन है। pH को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। pKa को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, pKa इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग concentration of salt. Concentration of salt is 0.2 molar and concentration of acid, it is 0.1 molar. So further minus log H positive, इसको मैं क्या मैनिपुलेट करके, can I write it like this? Yes, I can write it like this. ऐसे लिख सकता हूं, log 1 by H plus is the same as negative log of H plus. Negative log Ka is log 1 by Ka. Yes, I can write it like this. इसको मैं लिख सकता हूं। अगर नहीं लिखना चाहते, एक काम करते हैं, ओके लेट्स डू वन थिंग, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस लॉग Ka ऐसे चलने दो, ये डेसिमल्स कट जाएंगे, यहां पर प्लस लॉग 2 आ जाएगा। अब हमें निकालनी है यहां पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। वी नीड टू कैलकुलेट H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हियर। सो मैंने ये इसको किया इरेज, ठीक है। Ka की वैल्यू हमें पता है कि दी हुई है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 फॉर एसिडिक एसिड। यहां तक हमने लिख लिया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और थोड़ी सी मैनिपुलेशन करूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। सो log 1 बाय H प्लस, log 1 बाय H प्लस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या इसको लिख सकता हूं मैं log 2 माइनस log K, दिस इज log 2 माइनस log K। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज log A माइनस log B। log A minus log B is log A by B. So log A by B. So this is log 1 by H plus is equal to log 2 by K. अब देखिए, अब सारी पिक्चर आपको क्लियर हो गई है। अगर इसका इस टर्म का लॉग इस टर्म के लॉग के बराबर है, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म भी बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 by H plus ion concentration is equal to 2 by Ka, which would mean कि बड़े H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो आएगी, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो आएगी वो बड़े Ka by 2 आ जाएगी। Ka by 2 का मतलब हो गया कि 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 by 2। Ka की वैल्यू गिवन है, राइट। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, फाइनली यहां लिख रहा हूं मैं, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन वुड बी 0.9 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर, विच इज नथिंग बट 9 इंटू 10 टू द पावर -6 मोलर। सो आंसर वुड बी दिस। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना कि H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बताइए। सो ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन था, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ये आएगी बेटे 9 इंटू 10 टू द पावर -6। आप एक एक स्टेप देखिए कि मैंने कैसे लॉग को मैनिपुलेट किया। नहीं तो इक्वेशन तो ये चल रही थी कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब वहां से पहले अगर मैं pH निकालता, फिर pH का एंटी लॉग लेकर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकालता, तो थिंग्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चंस, राइट। स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग हार्ड। एक क्वेश्चन आया था, यानी कि इक्विलिब्रियम से ही है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड्स, ये सभी फ्लोरो कंपाउंड्स है, सभी में फ्लोरीन है, इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस। मतलब सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से बताइए लुईस बेस कौन एक्ट करेगा। अब बेटे सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लुईस बेस चीज क्या होती है। लुईस बेस इज एनी स्पीशी विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स।
लुईस बेस वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, वो लुईस बेस है। जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो लुईस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो लुईस बेस है। सो देखते हैं, अगर मैं BF3 की बात करूं, सपोज इफ आई टॉक अबाउट BF3, बेटे ये तो कहां से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहां तो बोरोन का अपना ऑक्टेट पूरा नहीं है। देखिए बोरोन बेचारे का अपना ऑक्टेट पूरा नहीं है। बोरोन इज हैविंग 2 to 4, हर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 and to 6। सो इसका तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। अगर मैं बात करूं PF3 की, सो बेटे PF3 में जरूर फास्फोरस पर एक लोन पे रेस्ट कर रहा है, और जरूरत पड़ने पर ये किसी जरूरतमंद स्पीशी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है बाय मीन्स ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब दिस कैन एक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो लुईस बेस एक्ट करेगा, दैट विल एक्ट लाइक अ बेस। सो आंसर शुड बी दिस, लुईस बेस ही होना चाहिए। बाकी दो ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। दिस इज CF4। CF4 इज लाइक दिस, कार्बन इज फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा, आप देख सकते हैं। सो यहां कार्बन के पास कहां कोई लोन पेयर पड़ा है जो ये उठाकर किसी को दान कर सके, ठीक है, तो ये लुईस बेस नहीं है। सेम वेज SiF4 की बात करें तो सिलिकॉन पर भी बेटा कोई लोन पे रेस्ट नहीं कर रहा। SiF4 में सिलिकॉन पर भी कोई लोन पे रेस्ट नहीं कर रहा, तो ये भी किसी को इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड स्टेट में हैं। इसका मतलब लुईस बेस कौन एक्ट करेगा? लुईस बेस ये PF3 एक्ट करेगा। सो आंसर वुड बी PF3। सवाल यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरोकम्पाउंड्स इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस? आंसर वुड बी PF3, राइट? थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम JEE मेंस ऑनलाइन 2017 का पेपर, अप्रैल 9 का। देखिए JEE मेंस का तो ट्रेंड ही ये रहा है कि JEE मेंस में पास्ट ईयर्स में, रिसेंट पास्ट ईयर्स में बफर का सोल्यूशन, बफर का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नीट के एग्जाम में भी वही ट्रेंड फॉलो होने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो बफर का क्वेश्चन या फिर पीएच का क्वेश्चन। मेरी बात सुनिए, कोई एसिड एसिड मिक्सिंग दे देंगे या एसिड बेस मिक्सिंग का दे देंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हर तरीके का क्वेश्चन आपको क्रैक करना आना चाहिए। देखिए, now 50 ml of 0.2 molar ammonia solution is treated with 25 ml of 0.2 molar HCl. If pKb of ammonia solution is this, what is the pH of the mixture? अब ये किस मिक्सचर की बात कर रहे हैं? मिक्स करेंगे तो क्या होगा? मिक्स करेंगे तो क्या होगा आप खुद अंदाजा लगाइए। देखिए 50 ml of 0.2 molar ammonia, ये रहा अमोनिया। Now this is 50 ml. 50 ml means 50 by 1000, right? Liters में करने के लिए. So this is 0.05 liters and this is 0.2 molar, right? इसका रिएक्शन किया है, किसके साथ किया है? HCl के साथ। और HCl कितना गिवन है? 0.2 मोलर गिवन है। दिस इज 0.2 मोलर और इसका जो वॉल्यूम है 25 ml। 25 ml का मतलब हो गया 0.025 लीटर्स, राइट? सो ये डाटा हमें गिवन है। अब वी नो दैट अमोनिया और HCl ये मिलकर सॉल्ट बनाते हैं बेटा, अमोनियम क्लोराइड। यहां से H प्लस आयन यहां अटैक करेगा, विल बी गेटिंग अ सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, राइट? अब दिस एंड दिस दे रिएक्ट इन द रेशियो 1:1। ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। अब हम देख लें यहां पर पहले अमोनिया के मोल्स कितने हैं हमारे पास। मैंने आपको पहले भी बताया, व्हेन यू मल्टीप्लाई मोलारिटी विद वॉल्यूम यू एंड अप कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। तो अमोनिया के मोल्स कितने आ जाएंगे वो मैं यहां कैलकुलेट करने लगा हूं। अब ध्यान से देखते हैं अमोनिया के मोल्स कितने आएंगे। सो दिस इज 0.2, दिस इज 0.2 इंटू 0.05, राइट? सो दिस इज 100, दिस इज 10, 5 2s are 10, ये 10 गया, 0.01 मोल्स ये आ गए, 0.01 मोल्स अमोनिया के। अगर HCl के मोल में कैलकुलेट करूं, ऐसे ही मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 0.2 इंटू 25 by 1000 by 1000. Now this 25 2s are 50 by 10,000, right? So this comes out to be 5 into 10 to the power minus 3, right? ये आ जाएंगे 5 into 10 to the power minus 3, यानी कि 0.005। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैंने मोल्स कैलकुलेट किए, ये जो मोल्स कैलकुलेट किए बेटे, ये किए मैंने HCl के। HCl के मोल आ गए हैं 0.005, ये मोल्स हैं HCl के। और अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया के मोल्स हैं 0.01, ये रहे 0.01 मोल्स। अब आप ध्यान से देखिए, जब जब ये एक मोल रिएक्ट करता है, ये भी एक मोल रिएक्ट करता है। स्टोइकियोमेट्री देखिए,
अगर ये 0.005 मोल रिएक्ट करेगा तो बेटे ये अमोनिया भी 0.005 मोल रिएक्ट करेगा और सॉल्ट 0.005 मोल्स बन जाएगा। मतलब सॉल्ट जो बन रहा है वो 0.005 मोल बन रहा है। ये खत्म हो चुका है मेरे पास। एक मोल ये रिएक्ट करता है तो ये करता है। अगर ये 0.005 करेगा तो ये भी कितना करेगा 0.005। ये खत्म हो चुका है। अमोनिया कितना बचा? अमोनिया कितना बचा? अमोनिया कितना बचा? 0.01 माइनस 0.005 विच इज नथिंग बट 0.005, राइट। सो अमोनिया के मोल्स जो बचे हैं मेरे पास वो ये हैं। सॉल्ट के मोल्स जो बन चुके हैं मेरे पास वो ये हैं। और पीकेबी अमोनिया सॉल्यूशन का 4.75 दिया हुआ है। पीकेबी इज गिवन एज 4.75। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जो पीकेबी गिवन है दैट इज 4.75 फॉर द अमोनिया सॉल्यूशन। नाउ लिसन, अब बेटा ये बनेगा क्या? ये बनेगा बेटा बेसिक बफर। बेसिक बफर कैसे? आपके पास वीक बेस पड़ा है। कितने मोल पड़ा है? 0.005 मोल पड़ा है। वीक बेस पड़ा है और इसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट भी पड़ा हुआ है। वो भी कितने मोल पड़ा है? 0.005 मोल पड़ा है। तो जब आपके पास वीक बेस भी पड़ा है, कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट भी पड़ा है, सो दिस मिक्सचर इज गोइंग टू फॉर्म बेसिक बफर। सो मैं यहां पर अब बेसिक बफर की इक्वेशन लगा रहा हूं। पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। अब ये देखिए सॉल्ट के मोल्स कितने हैं? 0.005। जितने भी वॉल्यूम में पड़े होंगे बेस भी उतना ही वॉल्यूम में पड़ा हुआ है। ये देखिए ना, क्योंकि एक तो बफर बन चुका है। बफर बन चुका है तो बफर का कोई मेरे से पूछे कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा, मैं कहूंगा जी 0.05 प्लस 0.025 लीटर। इसको मिक्स करने के बाद ही तो बफर बना है बेटे। सो दिस इज पीकेबी विच इज 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट के मोल्स 0.005 बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम विल बी 0.05 एंड 0.025 आ जाएगा 0.075। 0.075 बेस के मोल्स जो बचे हमारे पास ये रहे, ये लो बचे हैं 0.005। कितने वॉल्यूम में? ये भी 0.075। सो दिस एंटायर कंसेंट्रेशन गेट्स कैंसल्ड। सो बेटे पीओएच किसके बराबर आ जाएगा? पीओएच वुड बी इक्वल टू 4.75। अगर मेरे को पीएच निकालना होगा तो बेटा 14 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा और मेरे पास पीएच आ जाएगा। सो pH will be 14 minus 4.75। ये आ जाएगा बेटे I suppose 9.25। You can check the subtraction। बिल्कुल this is 9.25। so अगर मेरे को इस बेसिक बफर का pH निकालना है तो 9.25, pOH निकालना हो तो 4.75, राइट। आई होप कि जो मैंने आपको बताया बेटे ये आपको समझ में आया होगा। कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहो। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है दिस केम इन जेईई मेंस ऑनलाइन। जेईई मेंस ऑनलाइन 2017 का क्वेश्चन है। ये 2017 का क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू अ वीक एसिड रिजल्ट्स इन अ बफर ऑफ pH 6। अब आप सोच कर देखिए कि कौन सा बफर बन सकता है। वीक एसिड लिखा है ना इसमें, वीक एसिड HA है। HA कोई वीक एसिड है। दिस इज सपोज सम वीक एसिड, इसमें ऐड किया गया NaOH। NaOH इसमें ऐड किया। अब हाइड्रोक्सिल आयन विल बी पुलिंग H प्लस आयन फ्रॉम हेयर। ये बनेगा बेटे वाटर प्लस सोडियम आयन एंड दिस इज A नेगेटिव। ये बन गया सॉल्ट NaA। ये बन चुका है सॉल्ट। अब वो क्या बोल रहा है, कहता है जी NaOH को ऐड किया गया किसी वीक एसिड में और देखा गया कि भैया जो बफर सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका pH 6 है। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि बफर कौन सा बन सकता है। बेटे बफर बनेगा एसिडिक बफर। ये एसिडिक बफर बनेगा। देखिए एसिडिक बफर बनाने के लिए व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए होता है? यू नीड अ वीक एसिड। वीक एसिड पड़ा होना चाहिए और साथ ही इसका कॉन्जुगेट बेस यानी कि A नेगेटिव। इसका कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव है। H प्लस यहां से निकाल दो तो जो एनायन बचा वो कॉन्जुगेट बेस है HA का। HA तो एसिड है, A नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस है। सो आपको चाहिए होता है वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, राइट। सो ये और ये मिलकर एसिडिक बफर बनाएंगे। यहां बेसिक बफर नहीं बन सकता क्योंकि बेसिक बफर बनाने के लिए नीड अ वीक बेस। आपको वीक बेस चाहिए होता है बेटे, या तो सॉल्ट या तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया हुआ है, NaOH ऐड किया है। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ एसिडिक बफर। Ka दिया हुआ है इस एसिड का। इसका जो Ka गिवन है वो 10 to the power -5 गिवन है और pH 6 है। रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड पूछिए।
pH 6 है, pH 6 है तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू एसिड। हमें सॉल्ट टू एसिड की कंसेंट्रेशन निकालनी है। pH 6 दिया हुआ है बेटा, Ka की वैल्यू 10 टू द पावर -5 है। द वैल्यू ऑफ Ka इज 10 टू द पावर -5, so the value of pKa will become 5. Now what is pKa? बेटा pKa क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, राइट? यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5 यानी कि -5 log 10 which is 5. So ये मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई है, ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विजिबल है आपको बच्चों, ठीक है। सो Ka 10 टू पावर -5 है, pKa मैंने कैलकुलेट किया 5, सो दिस इज pKa, आई एम पुटिंग हियर 5 प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। नाउ 6 - 5 वुड बी 1, ये 1 आ जाएगा। सो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां क्या पुट करूं? 6 - 5 1 आ गया, यहां क्या पुट करूं कि आंसर 1 आ जाए? बेटे 10 लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है ना। दिस मीन्स दैट सॉल्ट का कंसेंट्रेशन टू एसिड का कंसेंट्रेशन, दिस वुड बी 10:1। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 10:1। आई होप कि जो मैंने आपको बताया पढ़ाया बेटे समझ में आया होगा। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे मोटिवेटेड। हेलो फ्रेंड्स, बच्चों ये क्वेश्चन दिस कम्स फ्रॉम जेईई मेंस ऑनलाइन 2018 का रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज pH इक्वल टू 1? इनमें से ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसका pH 1 है? अब देखिए बेटा pH 1 किसका होगा? एसिडिक सोल्यूशन का। तो नेचुरली क्योंकि हमें पता है कि 7 से नीचे एसिडिक pH होता है, 7 इज न्यूट्रल pH एंड बियॉन्ड 7 इट इज बेसिक pH एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? टेम्परेचर अगर कहीं मेंशन नहीं है तो हम मानकर चलते हैं कि 25 डिग्री टेम्परेचर है, राइट? अब देखिए pH 1 चाहिए मतलब सोल्यूशन एसिडिक होना चाहिए। सोल्यूशन एसिडिक कौन कौन सा हो सकता है? अगर मैं इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूं तो मुझे लग रहा है कि ए और बी, दीज आर 2 एसिडिक सॉल्यूशंस, ठीक है। जो सोल्यूशन सी है बेटा ये न्यूट्रल होगा, और जो सोल्यूशन डी है ये भी एसिडिक हो सकता है बेटे, ये भी एसिडिक हो सकता है। तो pH 1 चाहिए आपको, एसिडिक सोल्यूशन का होगा। अब एसिडिक सोल्यूशन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और उसके बाद डी भी हो सकता है। अब ये कैसे? देखिए मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इसको रेज करने लगा हूं। हम pH 1 ढूंढ रहे हैं कि pH 1 किस सोल्यूशन का होगा। देखिए अब जहां पर ये m/10 HCl लिखा है, m/10 मीन्स व्हाट? 1/10 मोलर। 1 into m क्या होता है? इट इज सेम एज m, है ना? 1 into m इज m। सो अगर 1/10 मोलर लिखूं या m/10 लिखूं एक ही बात है, बोथ आर सिनोनिमस। सो अब ये देखिए कि मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब जब आप मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई मोलारिटी विद वॉल्यूम, तो आप नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कैलकुलेट करोगे। अब ये क्या है? ये 1/10 मोलर है, राइट? ये क्या है? ये भी 1/10 मोलर है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर सोल्यूट कौन है? यहां सोल्यूट मेरे HCl है। यहां सोल्यूट कौन है? यहां सोल्यूट NaOH है। सो अगर मैं इस मोलारिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम से, इफ आई मल्टीप्लाई मोलारिटी विद वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम ml में होता है ना बेटे, मेरी बात समझना, जैसे यहां वॉल्यूम ml में है, तो जब आप मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम ml में हुआ, यू विल बी कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मिलीमोल्स। सो अगर आप 1/10 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे दिस वुड बी 5.5, तो 5.5 मिलीमोल्स आ जाएंगे HCl के, 5.5 मिलीमोल्स आ जाएंगे HCl के। मैं यहां लिख रहा हूं 5.5 मिलीमोल्स आ गए HCl के। मिलीमोल्स को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो बेटे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। मिलीमोल्स ये हैं और इतने मोल्स हैं HCl के। अगर मैं बात करूं NaOH की, यू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, सो दिस वुड बिकम 4.5। सो 4.5 मिलीमोल्स आएंगे NaOH के, मतलब NaOH के जो मोल्स आ जाएंगे दे विल बी 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। सो ये मोल्स आ गए HCl के और ये मोल्स हैं NaOH के। अब HCl हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटे, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके मोल्स जितने हैं तो H+ आयन के मोल भी उतने मिलेंगे। सो यहां से H+ आयन के जो मोल मिलेंगे दे विल बी 5.5 इंटू 10 टू पावर -3, और यहां से हाइड्रोक्सिल आयन के जो मोल मिलेंगे NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा टूटेगा
हाइड्रोक्सिल आयन के मोल्स कितने देगा ये 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, H प्लस और OH नेगेटिव ये न्यूट्रलाइज करके पानी बनाते हैं, तो आप ये देखिए कि कम मोल्स किसके हैं, कम मोल्स हाइड्रोक्सिल आयन के हैं। हाइड्रोक्सिल आयन के मोल है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब जब जब इसका एक मोल रिएक्ट करता है, इसका भी एक करता है। अगर इसके 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे तो इसके भी 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे, तो H प्लस आयन के जो मोल बचे, H प्लस आयन के जो मोल बचे वो आ जाएंगे 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3। बेटा यहां से 10 टू द पावर -3 मैं ले लूंगा कॉमन। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से 10 टू द पावर -3 आई टेक एज कॉमन, उसको कॉमन ऑप्ट कर लूंगा। 5.5 माइनस 4.5 दिस वुड बी 1। सो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन के मोल जो बचेंगे वो इतने मोल बच जाएंगे। अब मुझे मोल नहीं निकालने, मुझे तो पीएच निकालना है, राइट। सो ये H पॉजिटिव आयन के रिजल्टेंट मोल्स हैं जो सोल्यूशन में बचे हैं। अब मैंने एक सोल्यूशन उठाया था 55 ml और दूसरा उठाया था 45 ml। सो ये वॉल्यूम हो गया 100 ml। मतलब ये जो मोल हैं 10 टू द पावर -3 H प्लस के, ये मोल्स बेटे इतने 100 ml में पड़े हैं मिक्स करने के बाद। सो H प्लस आयन की मोलैरिटी अगर मैं निकालूं, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकालूं, सो H प्लस आयन के मोल पड़े हैं बेटे इतने 10 टू द पावर -3 मोल्स। कितने वॉल्यूम में पड़े हैं, 100 ml में पड़े हैं। इसको डिवाइड करूंगा 1000 से, 1000 गोज अप, राइट, वॉल्यूम लीटर में आ गया। और यहां से दिस गेट्स कैंसल्ड, H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन आ गई 10 टू द पावर -2 मोलर, और बेटे इसका पीएच तो 2 आ जाएगा, क्योंकि पीएच क्या होता है, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, राइट। सो मैं आपको अब ये बता रहा हूं कि पीएच होता है ये, तो अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ये है 10 टू द पावर -2 है, सो दिस माइनस विल स्टे आउट, दिस इज लॉग a रेज़ टू पावर x आगे आएगा, -2 आगे आएगा log 10, सो पीएच आ जाएगा 2। सो जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर करी बेटे इसका तो पीएच 2 आएगा, राइट। तो हम ढूंढ रहे हैं पीएच 1। अब बी ऑप्शन देखते हैं, देखिए बी ऑप्शन देखते हैं, ये सीधे ही यहीं पर सॉल्व कर लो, राइट। 15 5 75, करेक्ट। सो बेटा ये 15 मिलीमोल आ गए HCl के, 15 मिलीमोल। मैंने मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml कर दिया, ये 15 मिलीमोल आ गए HCl के। तो HCl के मोल जो आ जाएंगे, ये तो 15 मिलीमोल आए हैं, मोल आ जाएंगे ये मोल आ गए HCl के। NaOH की अगर मैं बात करूं, इसकी मोलारिटी इज अगेन 1/5 मोलर, राइट। दिस इज 5 5 25। सो ये मिलीमोल्स जो आ गए वो NaOH के आ गए। सो NaOH के मिलीमोल्स जो आ गए बेटा वो 5 आए हैं। सो NaOH के मोल्स कितने आ जाएंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट। और मिक्स करने के बाद ध्यान से देखना बेटा, 75 ml ये है, 25 ml ये है। मिक्स करने के बाद सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 100 ml होगा, राइट। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं आगे, ध्यान से देखिए। यहां से H प्लस आयन के मोल कितने मिलेंगे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूटेगा, H प्लस आयन के मोल मिलेंगे इतने, और हाइड्रोक्सिल आयन के जो मोल मिलेंगे वो मिलेंगे बेटे इतने। सो आप देखिए कम मोल किसके हैं बेटे, कम मोल है हाइड्रोक्सिल आयन के। इसका एक मोल 5 है ना, 5 इंटू 10 टू पावर -3। इसका एक रिएक्ट करता है तो इसका एक करेगा, इसके इतने करेंगे तो इसके इतने करेंगे, इसके भी 5 इंटू 10 टू पावर -3 करेंगे रिएक्ट। सो H प्लस आयन के जो मोल बचे दे विल बी 15 इंटू 10 टू पावर -3 माइनस 5 इंटू 10 टू पावर -3। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये एक मोल करता है रिएक्ट, ये भी एक मोल करेगा। अगर ये 5 इंटू 10 टू पावर -3 मोल रिएक्ट करेगा तो ये भी 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल रिएक्ट करेगा। तो बच कितना जाएगा, ये कितने मोल H प्लस के मोल जो बचे वो कितने बच गए, दिस इज 15 माइनस 5। सो ये आ जाएंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी कि 10 टू द पावर -2 मोल्स। इसका मतलब रिजल्टेंट सोल्यूशन बेटे एसिडिक है पक्का। H प्लस आयन के मोल जो बचे हैं वो इतने बचे हैं, ये न्यूट्रलाइज नहीं हुए, ये बचे हुए हैं, इनकी वजह से सोल्यूशन एसिडिक है। अब हमें पीएच निकालना है, तो पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ये फाइनल H प्लस आयन की मोलारिटी होनी चाहिए, नेगेटिव लॉग H प्लस आयन के मोल जो बचे हैं सोल्यूशन में वो कितने हैं, 10 टू द पावर -2।
सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया बेटा, मैंने आपको बताया था 100 ml, 75 ml और 25 ml पे किया था ना, तो 100 ml हो गया। 100 ml का मतलब हो गया 0.1 liters, right? So this becomes minus log, this is 10 to the power minus 2 into 10. Now this further becomes, इसको मैं erase कर रहा हूं, now this further becomes negative log of 10 to the power minus 1, ये minus 1 log 10, log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है, so pH आ जाएगा 1। यही तो हम ढूंढ रहे थे, we were searching for a solution जिसका pH 1 होगा, so answer would be option B, क्योंकि जब हमने ऑप्शन A एक्सप्लोर करी उसका pH तो 2 आ रहा था, so we were searching for a solution which has pH 1, so answer would be this, pH आ गया 1, right? Thank you.